ईश प्रभु ईश्वर परमेश्वर का पुत्र ईश्वर प्रभु ईश्वर परमेश्वर पुत्र 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर से लेकर 25 दिसंबर तक जितने भी दिन हैं उतने दिनों के भीतर मकबूल मजबूत वायरल होगा। कैसे पता नहीं, वर्ण होगा जरूर। ऐ मेरे भाइयों और बहनों, मैं तुमसे फिर से कहता हूँ, तिजारत में कुछ ऐसे उठ खड़े हुए हैं जो नकारात्मक सोच रखते हैं, जो स्वयं को दिखाते हैं, यीशु को नहीं। और वे तिजारत से जल्द ही हवा हो जाते हैं, वरन उनके कारण चुने हुए लोग भी भटक जाते हैं। मार्केट में मकबूल एक ही है जो तुमसे बातें करता है, वरन कुछ ऐसे मसीह विरोधी उठ खड़े होंगे जो कहेंगे, देखो मकबूल यहाँ है या मकबूल वहाँ है। तो संभ्रमित न होना, क्योंकि मकबूल कौन है यह तुम जानते हो। मसीहत बड़ी खूबसूरत है। इसमें केवल और केवल करता धरता प्रभु यीशु मसीह से प्रेम एवं विश्वास जो मजबूत होना चाहिए। अगर प्रेम और विश्वास मजबूत है, 60% है, तो वह 60% दिखेगा और 40% संसार में रहेगा। संसार की गतिविधियां शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा होगा, यानी वह मूर्ति पूजा भी करेगा। 40% झूठ भी बोलेगा, पाप की संगति रखेगा, शरीर में रहेगा। जो 80% प्रभु यीशु से प्रेम और विश्वास दिखाएगा, वह 80% पाएगा, क्योंकि प्रभु में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है एवं उस पर लाया हुआ प्रेम और रखा हुआ विश्वास भी व्यर्थ नहीं है। सब कुछ तौल कर मिलता है। इसे भली बात याद रखो। जिसका 50% है तो वह संसार में भी दिखेगा और मसीहत में भी, लेकिन उसमें हवा भरी होगी जिसे शैतान कुछ नहीं करता, क्योंकि शैतान जानता है वह
उसी की तरफ है, नरक में ही जाएगा। मेरे यारों, मसीहत में मूर्ति पूजा नहीं करना, विश्वास की बात होती है, लेवल होती है। जैसे विश्वास एवं प्रेम होगा वैसे विश्वासी कार्यरत होगा। तुमसे जो बातें कर रहा है, शुरुआत में ही जितनी यीशु को लेकर नकारात्मक बातें थी, उनसे मुझे घृणा होती थी। सब कुछ वचन कहता है, मुझे छोड़ तुझे और कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए। मेरे सामने तेरे लिए और कोई परमेश्वर नहीं, मैं ही परमेश्वर हूँ, ऐसा वचन कहता है। शुरुआत में ही मेरे यारों, मैंने बहुतों को देखा है, बद से बदतर होती है, पहले से भी खराब, यानी दुष्टात्माओं की तरह। एक बार दुष्टात्माएं झाड़ी जाएगी तो वही दुष्टात्मा दोबारा उसी शरीर पर नजर रखती है कि वह खाली है कि नहीं। अगर खाली पाए तो अपने साथ और 7 भयंकर दुष्टात्माओं को लेकर उसी शरीर में वास करती है और उसकी हालत पहले से भी बेकार हो जाती है। खास करके दुष्टात्मा पीड़ितों, एक बार यीशु मिला तो उसे दोबारा जाने मत देना, उसे संभाले रखना, पकड़े रखना। यही मसीहत है, क्योंकि दैवीय दुख उद्धार का कारण है और संसारी दुख मृत्यु का कारण है। समस्याओं का होना अनिवार्य है। सांसारिक समस्याएं मसीहत में खिंचाव का कारण होती है। सुसमाचार दौड़ा चला आता है और मसीहत में होने वाली समस्याएं उतार चढ़ाव न्यासी के विश्वास के तहत होते हैं। उसे सामने एवं बढ़ाए रखने के लिए समस्याएं उत्पन्न होती है तो होती है। जितनी निगेटिव बातें मसीहत में होंगी शारीरिक अवस्था में, क्योंकि मसीहत और सांसारिक जीवन एक सिक्के के 2 पहलू है। दोनों को एक साथ होना अनिवार्य है, क्योंकि संसार की मूर्खता मसीहत को और फैलाती है और मसीहत में जो मूर्खता है मानो वो है ही नहीं, वरन संसार उसे, दुनिया उसे मूर्खता के अनुसार ग्रहण करती है। क्योंकि शरीर घाई करता है, नकारात्मक सोच से भरा है शरीर, और मसीहत में केवल सकारात्मक बातें होती हैं। इसलिए दोनों का आपस में मेल नहीं बैठता, वरन
परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान इसमें सफल पाए जाते हैं। जो शैतान को उकसाकर उसकी ऊट पटांग हरकतों से बैठे बैठे फुटेज खाती है। मैं फिर से कहता हूँ, 8 अक्टूबर से 25 दिसंबर यानी 8 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन और 25 अक्टूबर को प्रभु यीशु का जन्मदिन क्रिसमस, उसके भीतरी कालावधि में मजबूत वायरल होगा। मैं फिर से कहता हूँ, मेरी गवाही टेस्टिमनी कितनी वायरल हुई, कहाँ से हुई और मैं कितना फेमस हूँ, यह मुझे नहीं पता, अब तक नहीं पता। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मैं ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि यह मेरा दर्शन है। आमेन। स्ट्रॉन्ग आमेन।